Hello viewers, Thrill Tense presents Crimes and Coffee, Episode 1. आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसे शख्स की बात करने वाले हैं जिसने 32 लोगों का कत्ल किया था और उसका नाम है साइनाइड मोहन। तो चलिए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। अप्रैल 6, 1963 को मोहन एक कर्नाटका के छोटे से गांव में पैदा हुआ। वो एक काफ़ी नॉर्मल से नेचर का शख्स था। मोहन के 2 भाई और एक बहन भी थी और उसके पापा मजदूरी का काम किया करते थे। हालांकि वो एक छोटी कास्ट से बिलोंग करते थे, लेकिन फिर भी उसके भाई बहन और मोहन पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, इसलिए आसपास के लोगों और रिश्तेदारों में उनका अच्छा नाम था। मोहन अपनी माँ से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन जब वो 10 से 12 साल का था तो उसके पापा उसकी मम्मी को छोड़ के चले गए थे। पढ़ाई में अच्छे होने के कारण बड़े होने के बाद मोहन को एक गवर्नमेंट टीचर की जॉब भी मिल गई, जो कि उनके कास्ट के लोगों के लिए काफ़ी बड़ी बात थी। जॉब लगने के बाद मोहन की शादी भी जल्दी हो गई, लेकिन उसकी ये शादी ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई क्योंकि उसकी वाइफ क्रिश्चियन थी और वो मोहन को भी क्रिश्चियन बनने के लिए फोर्स करती रहती थी। डाइवोर्स के बाद 1992 में मोहन की एक बार फिर से शादी हुई अपनी ही कम्युनिटी की एक लड़की से। उसकी वाइफ का नाम मंजुला था, जिसके साथ उसके 2 बच्चे भी हुए। कुछ सालों तक लाइफ काफ़ी स्मूथ चल रही थी, लेकिन उसके बाद अचानक मोहन का ट्रांसफ़र हो गया एक बड़े शहर में, जिसकी वजह से मोहन को अपनी फैमिली को छोड़ के एक शहर में शिफ्ट होना पड़ा, जहाँ पे उसे एक औरत मिली जिसका नाम श्रीदेवी था और वो उसके प्यार में पड़ गया। उसने श्रीदेवी से भी शादी कर ली और मंजुला को इस बात की कोई खबर नहीं थी। मोहन बचपन से ही ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था और काफ़ी शांत स्वभाव का था। वो शक्ल से भी काफ़ी शरीफ लगता था, इसलिए ये बात कोई मान ही नहीं सकता कि मोहन दूसरी शादी भी कर सकता है। वो अपने साथ एक डायरी रखता था जिसमें कि वो अपने आने वाले विक्टिम्स का नाम लिखा करता था। और अब शुरू होती है एक सीरियल किलर की असली कहानी। इस डायरी में सबसे पहला नाम एक औरत का था जिसे कि मोहन ने एक नदी के किनारे धक्का देके मारने की कोशिश करी थी, लेकिन उसे एक मछुआरे द्वारा बचा लिया गया था। इसके बाद मोहन को गिरफ्तार कर लिया गया और उसने कोर्ट में ये बोला कि वो औरत उससे शादी करने को कह रही थी, जिसके रिप्लाई में मोहन ने उससे कहा कि वो ऑलरेडी शादीशुदा है। इसी बीच उन दोनों की बहस हो गई और मोहन ने उसे धक्का दे दिया, लेकिन उसका ये झूठ पकड़ा गया और उसे जेल भेज दिया गया। जेल में उसे एक आदमी मिला जिसे कि इल्लीगली साइनाइड को सप्लाई करने के लिए सज़ा हुई थी। उसने बताया कि साइनाइड एक ऐसा जहर है जिससे कि इंसान कुछ ही पल में मर सकता है। जेल जाने की वजह से मोहन की सरकारी नौकरी भी छूट गई थी और उसके सर पे अब दो दो परिवार थे संभालने के लिए। जेल से निकलने के बाद मोहन ने साइनाइड पर रिसर्च करी और उसे पता चला कि ये सिर्फ सोनारों को आसानी से मिल सकता है। तो मोहन ने नकली सोनार बनके सिर्फ 250 रुपये प्रति किलो के दाम पर साइनाइड खरीदा। मोहन घर से ये बोल के निकलता था कि वो काम पे जा रहा है, लेकिन वो मॉल्स और ऐसी पब्लिक प्लेसेस को टारगेट करता था जहाँ पे कि उसे लड़कियाँ मिल पाएँ, और वो उन लड़कियों को अपना शिकार बनाता था जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी किसी फाइनेंशियल रीज़न की वजह से या फिर उनके खूबसूरत ना होने की वजह से। और फिर वो उन लड़कियों से बात कर कर नंबर एक्सचेंज कर लिया करता था। नंबर मिलने के बाद मोहन को सिर्फ कुछ ही महीने लगते थे उन लड़कियों को अपने प्यार में पूरी तरह पागल करने के लिए। फिर वो उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर लिया करता था और मोस्टली लड़कियां उसको हाँ भी कर देती, और जो आसानी से नहीं मानती थी मोहन उन्हें कहता था कि अगर वो लोग भाग के शादी कर लेंगे तो उनके पेरेंट्स को मनाना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। जिसके बाद वो लड़कियां अपने घर से भाग जाती थीं अपना सारा सोना और पैसे लेके। मोहन उस रात उन लड़कियों को एक होटल में रोकता था और कहता था हम सुबह होते ही शादी कर लेंगे क्योंकि सुबह का मुहूर्त अच्छा होता है, और उस रात को वो उन लोगों के साथ सेक्स करता था। अगले दिन सुबह जब वो लड़कियां शादी के लिए तैयार हो रही होती थी तो मोहन उन्हें कहता था कि अपने सारे जेवर और पैसे वहीं छोड़ दे क्योंकि बाहर ज़्यादा सेफ नहीं है। जिसके बाद वो उन्हें बस स्टैंड पे ले जाता और कहता कि वो लोग मंदिर जाने के लिए बस पकड़ेंगे। बस स्टैंड पे वो उन्हें कुछ दवाइयाँ देता और कहता कि ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं क्योंकि वो शादी से पहले कोई दिक्कत नहीं चाहता। वो उनसे कहता था कि इन दवाइयों को बस स्टैंड के बाथरूम में जाके खा लें क्योंकि दवाई खाने के बाद उन्हें उल्टी भी हो सकती है, और लड़कियां बिल्कुल ऐसा ही करती थीं। लेकिन वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स साइनाइड से कोटेड होती थीं, जिन्हें मुंह में रखने के कुछ सेकंड्स बाद ही उन लोगों की मौत हो जाती थी। और तब तक मोहन वापस अपने होटल में जाके
सारे जेवर और पैसे लेके अपने नेक्स्ट विक्टिम की तलाश में निकल जाता था। 17 जून 2009 को अनीता मुल्या नाम की लड़की की गायब होने की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई गई। अनीता काफ़ी नीची कास्ट से थी, इसलिए पुलिस ने उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया और उस रिपोर्ट को बहुत ही हंसी मजाक में उड़ा दिया। उसी दिन वहाँ से कुछ ही दूरी पे एक बस स्टॉप के बाथरूम में एक लड़की की लाश मिली जिसके मुंह से झाग निकल रहा था। इन दोनों रिपोर्ट्स में पुलिस को कुछ कनेक्शन लगा, जिसके बाद पुलिस ने अनीता की कॉल रिकॉर्ड्स को निकलवाया और देखा कि कावेरी नाम की एक लड़की को दिन में काफ़ी बार कॉल करी जाती थी। फिर उन्होंने कावेरी की भी कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाई। ऐसे करते करते उनके पास टोटल 20 लड़कियों की लिस्ट आ गई और वो सारी लड़कियां अपने घर से गायब थीं। पुलिस को पहले तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस लगा, लेकिन जांच करने पे ये पता चला कि उन लड़कियों के गायब होने के अगले दिन ही उनकी लाश पाई जाती थी। पुलिस को इनमें से किसी भी लड़की की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी और इनकी बॉडीज़ को भी कोई क्लेम करने नहीं आ रहा था। शायद घर वाले बेइज्जती के डर से नहीं आ रहे थे या उन पे इन्फॉर्मेशन पहुंची ही नहीं। इसके बाद पुलिस ने उन सारी लाशों को खुद ही जला दिया। इनमें से सिर्फ 2 लड़कियों के ब्लड सैंपल एविडेंस के तौर पे रखे गए थे और पुलिस ने सारे केस अननेचुरल या नेचुरल डेथ के नाम पे रजिस्टर कर रखे थे। अननेचुरल डेथ में सुसाइड या फिर और चीज़ें आती हैं, जबकि उन 2 ब्लड सैंपल्स की रिपोर्ट ये साफ साफ बता रही थी कि वो मर्डर्स हैं और साइनाइड खाने की वजह से हुए हैं। फिर भी पुलिस ने इस चीज़ को काफ़ी हल्के में लिया और चीज़ों का ज़्यादा ट्रैक नहीं रखा। फिलहाल पुलिस के पास उन लड़कियों के 20 सिम कार्ड इकट्ठा हो चुके थे और उन सब सिम कार्ड्स को ट्रैकिंग पे लगा दिया गया, जिसमें कि एक सिम कार्ड बैंगलोर में कुछ सेकंड्स के लिए एक्टिवेट हुआ। पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रैक करी और वहां पहुंचा, जिसके बाद उसने मोहन को उस गांव से अरेस्ट किया। उस सिम कार्ड से मोहन अपने अगले विक्टिम से बात कर रहा था। पुलिस के सामने मोहन ने कबूल भी करा कि उसने 32 से ज़्यादा औरतों का मर्डर कर रखा है। अदालत में मोहन ने अपना केस खुद लड़ने के लिए कहा, बिना किसी वकील के हेल्प के, और वो कोर्ट में काफ़ी बार अपनी ही कई बातों से मुकर जाता था, क्योंकि मोहन को ये पता था कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस फॉलो करती है और 32 केसेस के लिए उसके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है, जिन्हें कि वो आसानी से बहुत लंबे समय के लिए खींच सकता है। और अगर उसे सज़ा भी सुना दी गई तो वो अपर कोर्ट्स में अपील भी डाल सकता है। काफ़ी केसेस में मोहन को उम्र कैद और फांसी की सज़ा भी सुना दी गई है और 2-3 केसेस में तो प्रेसिडेंट ने उसे माफ़ भी कर दिया है। लेकिन अपने खिलाफ मिले 40+ विटनेस और 80+ डॉक्यूमेंट्स के बेसिस मोहन हिंदाल का जेल में सज़ा काट रहा है। मोहन आज भी जेल में लॉ की किताबें पढ़ रहा है, अपनी सज़ा को कम करवाने के उपाय ढूंढने के लिए। और उसके परिवार में से किसी को भी ये बिलीव नहीं होता कि मोहन ऐसा कुछ कर भी सकता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा साधारण और शांत स्वभाव का था। तो ये थी साइनाइड मोहन की कहानी। जल्दी ही क्राइम एंड कॉफ़ी के सेकेंड एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।